सभी को ओम नमः शिवाय। और आज मैं एक बहुत छोटा-सा ये स्ट्रीम करने वाली हूँ और इसका अम, सबसे पहले कुछ मंत्र पढ़ लेते हैं। तो विष्णु जी का पढ़ लेती हूँ। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशुगुं हृदयं चाप्यधोमुखं मधोनिष्ठयावितस्यान्तेनाभ्यमुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्थूलं भक्त्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमदशायी रश्मियस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निः शिखाणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थ विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वी पीताभास्वत्यरूपमा तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतुगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। शिव जी का भी पढ़ लेते हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सरोज जी, उर्मिला जी, अमित जी, सभी को साधुवाद। आज का टॉपिक है कि चीचा नेहरू और दादा लेखराज के एक बहुत बड़ा अवगुण था और वो उनमें समानता थी। तो सबसे पहले चीचा पे आते हैं क्योंकि चीचा ज्यादा बड़ी उम्र के हैं, तो उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो आपको मालूम है कि चीचा जो थे उनकी शादी जो है वो कौन से सन में हुई थी उनकी शादी? एक मिनट, मैंने अपना ये निकाला था लेकिन उलट फुलट हो गया है। पहले तो मैं बता दूं कि उनकी शादी हुई थी 16 साल की थी वो, और ये उनकी तस्वीर है। एक सेकेंड, मैंने सब कुछ निकाल के रखा है। तो सोचो 16 साल की एक लड़की, और ये उनकी शादी हुई थी 8 फरवरी 1916 में। जिसको नहीं दिख रहा है तो मेरे को बता देना। ये हैं जवाहरलाल नेहरू और ये कमला नेहरू। ठीक है, तो ये बेचारी की उम्र 16 साल थी जब इसकी शादी हुई। और अम, और आपको बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो उससे 10 साल बड़े थे। और ये जब कमला नेहरू जो थी वो उसको टीबी की बीमारी हो गई थी जब वो स्विट्जरलैंड में रहती थी। कमला नेहरू को इसने त्याग दिया था, एक तरह से त्याग दिया था। क्या मतलब, वो बीमार पड़ गई तो ये उसको छोड़कर चीचा चीचा जो है वो उसको छोड़कर कमला को छोड़कर और वहां पर माउंट बैटन की जो वाइफ थी उसके संग वो अ, अपने इश्क लड़ाता था। एक मिनट, हाँ, तो अभी मैं बताती हूँ आपको। तो जो नेहरू चीचा था वो दिल्ली में जो एडवीना बैटन थी, एडवीना माउंट बैटन,
तो मतलब एडवीना बैटन, उसके साथ वो इश्क कर रहे थे, तब उनकी वाइफ जो थी कमला नेहरू, वो जो है वो बीमार थी टीबी से, और टीवी चैनल्स पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है जनरली अभी आजकल कि मोदी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया ये वो। लेकिन यहाँ पर चीचा जो था, उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, अपनी पत्नी को यूगोस्लाविया में जो प्राग शहर है, उसमें दूसरे सब कॉमन लोगों के साथ सैनिटोरियम में भर्ती कर दिया था। और उसकी वाइफ कमला नेहरू को टीबी रोग हो गया था। और आपको पता ना हो तो पता कर लेना कि ये जो थी, ये इतना 16 साल की इसकी शादी हुई थी, तो इसने बहुत सारे विमेन को ऑर्गेनाइज किया था इलाहाबाद में, और बहुत सारी कपड़े की दुकानें, शराब की दुकानें वहां पर इसने जो कमला थी ये वो लगाती थी अपने, पिकेटिंग करती थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो धरना देते हैं ना, वो सब काम करती थी। और उसके हस्बैंड को जब पकड़ लिया गया कि उसने बड़ी वैसी स्पीच दी है जो कि रिबेलियन वाली है, तो वो जा जाके बड़े बड़े क्राउड्स को जो है एड्रेस करने लगी। तो जो मैस्कुलिन लोग थे उनको थ्रेट लगने लगी कमला नेहरू कि भाई ये तो बड़ी फेमस हो जाएगी, ये तो बड़ी वो हो जाएगी। तो इसको जो है ये महात्मा गांधी के साथ भी रही थी, सरोजनी नायडू वगैरह के संग। तो मैं बता रही हूँ कि कार्य में ये 16 साल की लड़की, इसने इतना कुछ किया, और 10 साल से बड़ा था ये नेहरू उससे। और जब ये बेचारी बड़ी वो थी, बीमार थी, तो इसको यूगोस्लाविया में प्राग शहर में एक चेक रिपब्लिक है अब आजकल, उस समय यूगोस्लाविया ही होता था वो, तो वहां के एक सैनिटोरियम में भर्ती कर दिया। और कितने साल के लिए आपको पता है? 10 साल के लिए, 10 साल के लिए वो टीबी सैनिटोरियम में मौत का इंतजार करती रही। और नेहरू जो है दिल्ली में एडवीना बैटन के साथ इश्क करता रहा। और इससे भी शर्मनाक बात यह है कि इस दौरान नेहरू कई बार ब्रिटेन भी गए, लेकिन ब्रिटेन से, ये आपको मालूम है कि यूरोप के जितने भी देश है ना, ये सब बहुत पास पास हैं। जैसे आप ड्राइव करके ही 3 घंटे दूरी पर इटली है, उससे 3 घंटे दूरी पर, 2 घंटे दूरी पर कुछ और है, ऐसे सारे ये देश ना सारे बहुत छोटे छोटे से हैं। और ये जैसे कोई यूरोप घूमने जाता है ना, तो जैसे आप किसी देश में घूमने जाए, फिर थोड़ी दूर पे आगे जाए, 2 घंटे बाद दूसरा देश आ जाता है, 2-3 घंटे बाद एक और आ जाता है। तो इस तरह ये सारे देश बहुत पास पास हैं। तो जब कितनी बार ये नेहरू जो है ब्रिटेन गए, लेकिन अपनी वाइफ से मिलने नहीं गया, ये चीचा नहीं गया अपनी वाइफ के साथ मिलने के लिए। ये इतनी शर्मनाक बात है। और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का हालचाल भी नहीं पूछा। और जो उनकी पत्नी थी, उनको बड़ा दुख था कि 10 साल तक एक बार भी ये चीचा उससे हालचाल पूछने नहीं गया। और गैर लोग जो उससे रिलेटेड नहीं थे, जानते भी नहीं थे, वो उसकी देखभाल कर रहे थे। और 2 महीने तक फिर वो बुसान में भर्ती रहने के बाद 28 फरवरी 1936 को बुसान में ही कमला नेहरू की मौत हो गई। आपको मालूम है उसके अंतिम संस्कार पे ये चीचा नहीं आया। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का अंतिम संस्कार करवाया। और उसको आप चाचा बोलते हो, चाचा नेहरू, वो चीचा अपनी बीवी को 10 साल में एक बार भी पूछने नहीं गया। और आप उसके बारे में पता कर लेना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जाकर उसका लास्ट क्रियाक्रम किया है। उसकी वहां बुसान में मौत हो गई। तो ये गया ही नहीं। ऐसे व्यक्ति, जब हम, आपको मालूम है कि सनातन में जब विवाह करते हैं, तो जो है व्रत लेते हैं कि भाई, फॉर इवन क्रिश्चियन लोग भी, फॉर गुड और बेटर, फॉर रिच और पुअर, फॉर बेटर और वर्स, है ना। यानी जब कोई बीमार पड़ जाता है आपका आपका स्पाउस, तो आप उसको अकेला छोड़ दो मरने के लिए। और 10 साल में एक बार भी गए नहीं, इतनी बेशर्मी की हद है कि वो ब्रिटेन तक गए, लेकिन वहां से अपनी वाइफ का हालचाल पूछने नहीं गए। आप मुझे बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अमित झा जी, उर्मिला जी, सरोज जी, आदित्य जी, सब लोग बताइए कि क्या कोई व्यक्ति, आदमी 10 साल में भी अपनी बीवी का हालचाल लेने नहीं जाए, और अंतिम संस्कार पे भी ना जाए। और वो तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनका संस्कार कर दिया।
और मैं आपको उनकी एक तस्वीर भी दिखाती हूँ कमला नेहरू जी की, जो मैरिज वाली तो आपने देख ली थी, एक और भी मेरे पास तस्वीर है, रुकिए, नहीं ये तो वो वाली है, हाँ, ये इसमें देखिए, ये है कमला नेहरू की, और ये इनकी शादी की, ये तो है विकिपीडिया, विकिपीडिया पे भी आपको मिल जाएगा ये सब इंफॉर्मेशन। तो मैं नहा रही थी, तो नहाते नहाते मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि ये कितना सिमिलर है। अब आप देखिए ये दादा लेखराज, ये कितना बड़ा हीरे का व्यापारी था, इसने सारे जो है अपनी बीवी के, जो वो अपने मायके से लाई थी। हमारे यहाँ सनातन में मनुस्मृति में एक श्लोक है जो कहता है कि जो नारी के आभूषण लेता है, जो वो अपने मायके से लाई है, वो चोर है, मतलब उसको पाप कर्म के लिए कहा गया है। मेरे पास वो श्लोक भी है, लेकिन ढूंढने में मेरे को टाइम लगेगा। मेरे को अचानक अभी भी याद आया कि वो भी एक श्लोक है जो मैं कोट करती थी नारियों के ऊपर, जब मैं मनुस्मृति से नारी का विवरण देती थी तो मैं वो श्लोक बताती थी। और इसीलिए जो घर की बेटी होती है ना, उसको सारे जेवर जाते हैं, माँ के सारे जेवर बेटी को जाते हैं, न कि बहू को जाते हैं, बेटी को जाते हैं। और बेटी जो है ना, तो जो अपने मायके से जेवर लाई होती है, उसको पति और ससुर कोई नहीं ले सकता उसके जेवरों को। ये पाप समझा गया है सनातन धर्म में। और ये आदमी जो दादा लेखराज है, जिसको ये ब्रह्म कुमारियां कहती हैं कि ये बड़े सनातनी है, जबकि काम सारे इनके सनातन के विरुद्ध है। उसने एक एक चीज उसकी उतरवा ली यज्ञ के लिए। अच्छा, उसने एक नाक की लौंग बचा के रखी, तो वो कहता है कि तुम ये नहीं दोगी मुझे, ये भी इनके ही किताबों में लिखा हुआ है ये पूरा। और एक चीज और दिखाऊं मैं, मेरे को, मैंने अभी वो सब किताबें पहले पढ़ी थी, अभी मैंने लेटेस्ट कोई नहीं खोली है। यहाँ देखिए, ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी यानी खुद लिखी है निर्मल शांता ने, जो उसकी बेटी है। वो क्या लिखती है अपनी माँ यशोदा के बारे में, इसको और भी बड़ा करा जा सकता है। उसकी माँ यशोदा यानी लेखराज की बीवी यशोदा, माई मदर यशोदा बेटर नोन एज पलामा। इससे भी पहले मैं एक बात बता दूं कि लेखराज की शादी हुई थी तो ये जो यशोदा थी, ये 9 वर्ष की थी। और मैंने ये कैसे प्रूफ किया, इसके ऊपर मेरी एक पूरी स्ट्रीम है, जिसमें मैंने प्रमाणों के साथ दिखाया है लेखराज की उम्र कितनी थी, 18 वर्ष थी, और इसकी उम्र 9 वर्ष थी। 8, हमने जब कैलकुलेशन किया था, जो हमारे पास प्रमाण है, तो उससे 8 वर्ष की, क्योंकि इनकी मैरिज की डेट दी हुई है, लेखराज की डेट दी हुई है। और जब मैरिज हुई तो और इसकी जसोदा के उम्र दी हुई है, तो ये सारा निकाल के आपको जसोदा की एग्जैक्ट उम्र निकलती है 8 वर्ष, लेकिन हमने 9 वर्ष मान लिया है। तो 9 वर्ष की जसोदा और 18 वर्ष का लेखराज था। और ये भी मैं आपको एक कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये तस्वीर भी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाई थी। यहाँ पर इसके 5 बच्चे थे, ये जसोदा है, ये लेखराज है, और ये इसकी 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ठीक है, 4 बेटियां, दो, इसके 6 बच्चे हैं, सॉरी, 5 में गलती से बोल जाती हूँ, पता नहीं क्यों, किसी ने मेरे को एक बार करेक्ट किया था कि 5 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास जो सबूत है वो 6 बच्चों के हैं। इसमें 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। अच्छा, और क्या बोलती हूँ मैं, हाँ, तो ये जसोदा है, इसके साथ इतने बच्चे इसने पैदा किए। और एक मिनट, हाँ, इसके साथ इतने बच्चे पैदा किए, और वो बाद में दिखाऊंगी फोटो। अब वापस आते हैं। अब ये इसकी बेटी निर्मल शांता क्या लिखती है अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ निर्मल शांता, दादी निर्मल शांता। ऑटोबायोग्राफी मतलब ये उसने किसी और ने नहीं लिखी है, ये इसने खुद लिखी है। ऑटो मतलब खुद। मदर यशोदा, माई मदर यशोदा better known as Palama was a living figure of chastity and virtue। तो वो बड़ी पवित्र थी और बड़ी
मतलब वर्जिन थी, पवित्र थी। अर्ली डेज ऑफ देयर मैरिज, जब शुरू शुरू में उनकी शादी हुई थी, व्हेन बाबा केम आउट ऑफ द बाथरूम आफ्टर बेथिंग, शी यूज्ड टू ड्रिंक द एम्ब्रोसिया ऑफ हिज फीट। द वाटर रिसीव्ड आफ्टर वॉशिंग हिज होली फीट वाज कंसिडर्ड टू बी नेक्टर। तो वो उसके पैर धो के पानी पीती थी, पैर धो के। अब आप देख लो कि इस तरह की वो लेडी थी। और पता नहीं इसमें मैंने पढ़ा था या किसी और किताब में कि सारे जेवर जो है उसके उतरवा लिए थे। और वो बच्चों को कहती थी चॉकलेट मत खाओ, ये मत करो। चलो इसमें नहीं था, वो दूसरी उसमें था। दूसरी उसमें है तो वो अम, अ, कह रही है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि लेखराज जो है वो उसने कहाँ पढ़ा था, कौन सी इनकी कई सारी पुस्तकें हैं, उनमें से एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि जब शुरू शुरू में ये इसको यज्ञ करने के लिए पैसे चाहिए थे तो उसने एक एक पैसा इससे निकलवा लिया, मोहम्मद ने जैसे खदीजा से। इसके बाद में एंड में जब वो छुप गया था मोहम्मद अपने अपने कबीले के साथ किसी गुफा के उसमें, और कोई पैसा नहीं था, और ये बेचारी को कोई पैसा दे नहीं रहा था खदीजा को, उसका बिजनेस ठप हो गया था, तो उसके पास जो जमा पूंजी थी वो एक एक पैसा देती रही मोहम्मद को, जब तक कि उसके पास एक फूटा दिरहम नहीं बचा। अब मैं मेरे को अचानक से वो भी डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं मेरे दिमाग में, कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ। तो वो चीज मेरे को एकदम से ध्यान आ गई। तो यहाँ पर क्या मैं बोल रही थी, हाँ लेखराज। तो लेखराज ने इससे सारे अपने जेवर उतरवा लिए जो ये लाई थी, और ये इनकी किताबों में लिखा है, कोई प्रमाण मांगेगा तो मैं निकाल दूंगी। और तो उसने एक नाक की लौंग बचा ली, तो उसने कहा ये तुमने क्यों बचा ली है, ये भी दो। ये भी छीन ली उससे। और एक और किताब में लिखा है, माँ उसकी बड़ी बीमार थी, निर्मल शांता की माँ बड़ी बीमार थी। तो निर्मल शांता ने यहाँ से फोन करा अपने पिता को, जो कि ओम राधे के साथ रंगरेलियां मचा बना रहा था, जैसे नेहरू एडवीना माउंटबेटन के साथ रंगरेलियां मना रहा था। उसी तरह एडवीना के साथ मेरे पास वो इसकी बड़ी बड़ी वैसी तस्वीरें हैं, मौज करती हुई, अश्लील टाइप की थोड़ी, और किस करती हुई और डांस करती हुई, इस तरह की मेरे पास कई तस्वीरें हैं। और ओम राधे जो है उसने खुद ही कोर्ट में जब उससे बोला गया तो उसने कहा कि मतलब ये पाप नहीं है, और उसने खुलासा किया इस बात का, क्योंकि वो बच्ची थी, उसको नहीं पता था कि ये चीज गलत है। और उसने सोचा कि ये तो मतलब पहुंचे हुए ये तो भगवान है, तो और उसको तो बड़ा रुकबड़ी का ओहदा मिल गया है, वॉट एवर। तो ओम राधे जो है वो उनकी, अगर आप फोटो में देखेंगे तो निर्मल शांता की जो बेटी थी जिसका नाम रत्ना था, उससे 2 साल केवल बड़ी थी ओम राधे, यानी उनकी पोती के बराबर की उम्र की थी ये। दादा लेखराज की पोती की उम्र की थी, ना कि बेटी की उम्र की ओम राधे। उनकी पोती से एक्चुअली में 2 साल बड़ी थी। 2 साल बड़ी थी तो मैं तो उसको पोती ही की एज की मानूंगी। तो ओम राधे के संग जब ये रंगरेलियां मचा रहा था, और इसकी ही किताब में लिखा है, इनकी ही किताबों में एक जगह लिखा है, कोई मांगेगा प्रमाण तो खोल के निकाल दूंगी, मेरे को याद है मैंने ये दिखाया हुआ है कि उसकी माँ बोली उसको देखकर ओम राधे को, कि अब उसका जो है रुक्मणी नहीं बनेगी, वो यशोदा, मतलब जो जिसके साथ 6 बच्चे किए वो नहीं बनेगी। ओम राधे को देख के उसको पता चल गया कि अब ओम राधे ही वो स्थान ले लिया है उसका। और हाँ, जब वो मर रही थी तो इसकी बेटी निर्मल शांता अपनी माँ के पास थी, उसने वहां से फोन करा लेखराज को। तो लेखराज वहां से बोला अम्मा मरे तो हलवा खा, और गया नहीं देखने अपनी वाइफ को। जैसे नेहरू 10 साल से ब्रिटेन जाता रहा, लेकिन प्राग में जाकर अपनी वाइफ को जो वहां पर भर्ती थी उसका हालचाल लेने नहीं गया, इतना निष्ठुर पापी आदमी। और जो है मरने पर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जिसने। और सेम लेखराज जो है वो मरती हुई अपनी बीवी को देखने नहीं गया, ऊपर से इतना क्या बोलते हैं उसको, उद्दंड है
इतना उद्दंड है कि इसने कहा कि अम्मा मरे तो हलवा खा। आप बताओ, बेशर्मी की पराकाष्ठा ये नहीं है तो क्या है? और ये चीचा और ये दादा दोनों में समानता नहीं है क्या? अपनी बीवियों जिनके साथ शादी की, बच्चे किए, उनको त्याग कर रंगरलियां मना रहे हैं। मुझे बताइए, किसी को कुछ कहना है इस विषय में तो बोलिए, वरना मुझे बस इतना ही दिखाना था आप लोगों को। किसी को आके इस बारे में बोलना है तो बोल सकते हैं। मैंने आपको सारे तथ्य बता दिए हैं, ये सारे पब्लिक डोमेन में मौजूद है ये सारे। अगर आप थोड़ा सा भी कष्ट करेंगे ना, जरा सा भी गूगल करेंगे, आपको सब कहानी इनकी निकल आएगी। ये कोई भी छुपी हुई नहीं है, इनके ही डॉक्यूमेंट्स में दी हुई है। और एक बार और बता दूं कि ये जो बोलते हैं ना हम पे शिव जी आ गए, हम पे फलाना आ गए, ये भी झूठ है। मेरे एक और एपिसोड में वो क्या बोली, सपना जी आके क्या बोली थी, मृत ब्रह्म कुमारी का शरीर काला, दूसरों की अम्मा मरे तो हलवा खाओ, ये एक मैंने एक स्ट्रीम की थी। तो इसमें पता नहीं, मुझे आपको मैं चलाऊंगी तो आवाज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कुछ और चलाया तो तब तो आई नहीं थी आवाज। तो आप लोग खुद ही देख लेना। ये एक है मेरा, मृत ब्रह्म कुमारी का शरीर काला, दूसरों की अम्मा मरे तो हलवा खाओ, ये वाली एक स्ट्रीम है। इसका लिंक मैं दे देती हूँ नीचे। ये स्ट्रीम आप देखना, इसमें सपना जी अपना बता रही हैं कि कैसे वो गई, उसने झूठ बोला कि मेरी एक मौसी है, जो मौसी उसकी मर गई थी, उस मरी हुई मौसी के लिए बोली कि इसका बारे में जो है वो शिव बाबा क्या कहते हैं। तुम दादियों ने झूठ बोला कि शिव बाबा कहते हैं। मैं चलाती हूँ थोड़ा सा, आप बताना आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, एक सेकंड में चला के दिखाती हूँ आपको। यहाँ से देखो, यहाँ से, यहाँ से देना। ये देखो। हाँ, तो आपने सुना, और नहीं सुना तो मैंने नीचे दे दिया है लिंक, वहां पर जाके सुन लेना। ये लोग झूठे संदेश देते हैं। और इनकी मौसी जिंदा थी, लेकिन इसने ऐसे ही बोल दिया वो मर गई है, तो क्या संदेश दे रही है, तो इसने बोल दिया। और कोई मौसी थी भी नहीं इसकी, इसने मनगढ़ंत एक बना ली थी, तो उसने कहा कि ऊपर से संदेश आया मौसी बड़ी अच्छी है ये वो, जबकि उसकी कोई मौसी है ही नहीं। तो ऐसा कुछ है, और ये आप सी उसमें जाकर सुन सकते हैं। तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, तो कितनी बदमाशी की ये बात है। और नेहरू चीचा और ये लेखराज में समानता आपको नजर खुद ही आ गई होगी कि ये लोग अपनी बीवियों को जिनके साथ शादी करी उनको खुद खूब यूज कर लिया, और इसके बाद उनको डाल दिया। जब वो मरने लगी तो अंतिम संस्कार भी नहीं करने गए। और लेखराज तो और भी एक हाथ निकला कि अपनी बेटी को बोला कि अम्मा मरे तो हलवा खा, यानी तो और इंजॉय कर। बस मुझे यही कहना है। हाँ, बिल्कुल ये सब था। और ये सब आपको फोटो में भी दिख जाएगा। दो फोटो में, एक मेरे पास है जिसमें वो बच्ची के मुंह में उंगली डाल रहा है, जो बड़ी बच्ची है, कम से कम 12-13 साल की है, उसके मुंह में उंगली डाले हैं वो। और दूसरी वाली है जिसमें एक लेटी हुई है, उसकी उसका सिर जो है लेखराज की गोदी में है। ये फोटो है मेरे पास, दोनों मौजूद हैं। तो बाकी वाली तो जो प्रमाण है कोर्ट के वो तो है ही हैं, लेकिन ये वाली तो फोटोज ही मौजूद है। तो आप लोगों को बहुत साधुवाद, जय श्री राम। मुझे यही बताना था कि चीचा नेहरू में और ये दादा लेखराज में ये इतना बड़ा अवगुण अपनी धार्मिक पत्नी का
त्याग करके और आधी उम्र की बच्ची के साथ रोमांस करना, ये कॉमन है। इसको वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।